Yes, students, please mute yourself. Are you listening to me? Show me a thumbs if you are listening to me. Yes, very nice. So, students, today we will do the chapter, we will revise the chapter subject and predicate and nouns. Okay. So, you all are requested to open page number 30 of your book, grammar book. This is page number 30. I am having this page also. Okay. So, you will open this page and we will do the exercise number 1 and 2 of this page. First of all, what is subject and predicate? I want to tell you what is subject and predicate. I'm going to show you the slide. Okay. Uh, just a minute. Wait for having that slide. Wait, everyone. बेटा नेट की थोड़ी स्पीड स्लो है, दैट्स वाई थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैम को. ओके, आर यू लिसनिंग टू मी? शो मी योर थम्स इफ यू आर लिसनिंग टू मी. यस बच्चे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये तो एक्सरसाइजेस हैं. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. वेट बच्चे. सो स्टूडेंट्स, अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आई वांट टू से, पहले भी आपको बताया गया है कि जिस एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात करी जाती है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है और जो बात करी जाती है उसको प्रेडिकेट बोला जाता है. ओके, सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. माय कंप्यूटर इज रनिंग वेरी स्लो बच्चे, वेरी स्लो रन कर रहा है कंप्यूटर. थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, सॉरी फॉर दैट. I'm facing problem. No problem. I'm going to join from another. चलिए मैं ऐसे ही आपको समझा देती हूँ. नो प्रॉब्लम. सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जस्ट व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस में, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. यस. सो व्हाट इज सब्जेक्ट? किसी चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं, जैसे ये बुक है. ओके, सो आई वांट डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रॉम यू पीपल अबाउट दिस बुक. इस बुक के बारे में अलग अलग आप सेंटेंसेस बताइए मेरे को. यस, बताइए जरा, क्या सेंटेंसेस लिख रहे हो आप? जस्ट यस, राइट इन चैट बॉक्स. बुक. यस, दिस बुक इज. दिस बुक से आप स्टार्ट करोगे. दिस बुक इज very colorful. Okay, the book is very costly, the book is very thin, the book has this book has 112 pages. Okay, this book is of class 3. So many sentences I am speaking about this book. So what is this? This book is a subject. बुक के बारे में बात हो रही है. ओके, जैसे आप, चलो अपने फ्रेंड के बारे में बात करते हो, ठीक है, मीना. ओके, जैसे माय फ्रेंड इज मीना. ओके, यस, दिस बुक इज वेरी कॉस्टली. ओके, जैसे माय फ्रेंड मीना है. So Meena is a good girl, Meena is a tall girl, Meena studies in the same school, Meena goes to market daily, Meena's mother is a doctor, Meena's father is a teacher. Okay, Meena is a tall girl, Meena is a naughty girl, Meena is a sweet girl.
whatever you say about Meena, मीना इज अ सब्जेक्ट और बाकी जो सारी इंफॉर्मेशन है मीना के बारे में वो क्या है, प्रेडिकेट. ओके, सो दिस इज द सब्जेक्ट, डिफरेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. ओके, आई एम नॉट एबल टू शो यू द स्लाइड्स बिकॉज ऑफ नेट इश्यू. स्लाइड खुल नहीं रही है मेरी. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, चलिए. सो यहाँ पे जो सेंटेंस नंबर 1 है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेसिडेंट प्रेडिकेट ऑफ द sentences given below. In the sentences given below, so first is the president of India lives in Rashtrapati Bhavan. So here we are talking about the president of India. Okay, हम प्रेसिडेंट, अकेला प्रेसिडेंट जो है वो अकेला सब्जेक्ट नहीं होगा. हम यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन. ओके, सो प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है, लेकिन कौन सा प्रेसिडेंट, इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आई हैव टोल्ड यू टू ओपन पेज नंबर 30 बच्चे. पेज नंबर 30 यू हैव टू ओपन, पेज नंबर 30. ओके, सो सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर पेज नंबर 30. ओके, सो यहाँ पे अकेला प्रेसिडेंट नहीं आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा. अगर प्रेसिडेंट हमने अकेला कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन, मतलब आधा हिस्सा, आधा इंफॉर्मेशन है जो सब्जेक्ट की वो तो पीछे रह गई, तो दैट वुड बी रॉन्ग. ओके, so the president of India is a subject and lives in Rashtrapati Bhavan, that is predicate. Okay, next two पे है, the dog chased the cat in the garden. The dog chased the cat in the garden. Chase का मतलब होता है पीछा करना. Okay, पीछा करना उसको बोलते हैं chase. Don't chase me, मेरा पीछा मत करिए. ठीक है. So now I want answer from your side. What is predicate here? I'm not asking about subject. चलिए सब्जेक्ट के बारे में पहले पूछते हैं. सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डॉग के बारे में बात कर रहे हैं कि कैट के बारे में बात कर रहे हैं. प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स अबाउट whom we are talking about. Whom we are talking about. The dog, not dog, the dog. Please write properly, the dog. Yes, हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं. पूरा जो सेंटेंस है वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, डॉग की इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके, द डॉग चेज द कैट इन द गार्डन. और इंफॉर्मेशन क्या है, चेज द कैट, कैट का पीछा किया. दिस इज द इंफॉर्मेशन. सो द डॉग इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट चेज द कैट इन द गार्डन. सो व्हाट इज प्रेडिकेट बच्चे. हर्षिका कौड़ा, जस्ट वेट बच्चे. यस, अनम्यूट करिए हर्षिका कौड़ा. चलिए. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे, बोलिए. मैम जब आपने पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो परमिशन आपने मेरे को दी थी रिकॉर्डिंग की नहीं स्टार्ट करने के लिए. नहीं तो बच्चे, मैम मेरे को सामने अब समझ नहीं आया मैं क्या करूँ. तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी तो मेरे को समझ नहीं आया कैसे करूँ. आपने मतलब मेरे को सामने स्क्रीन के परमिशन आपने दी थी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने की. नहीं बच्चे, कि आपको मैसेज आया था, एक मैसेज आया था Yes, रिकॉर्डिंग, वो सब क्या है, वो सुनाई देगा बच्चे, वो सब बच्चों न्यू सेटिंग है ये जूम की. ठीक है, ये न्यू सेटिंग आई है, सबको सुनाई देगा, सब बच्चों को सुनाई देगा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. ओके, ये नया फंक्शन आया है. ओके, चलिए. सो म्यूट करिए अपने आप को बच्चे. हाँ, वेरी नाइस. So the dog chased the cat in the garden. I am not getting good response in chat box. Okay. Now the third sentence is the thief jumped over the wall. Yes, very nice, Sahib Jot. The thief jumped over the wall. Now किसके बारे में बात हो रही है, thief के बारे में बात हो रही है कि wall के बारे में बात हो रही है. What is subject here? thief के बारे में बात हो रही है कि wall के बारे में बात हो रही है, the thief. Yes. और जिसके बारे में बात हो रही है उसको क्या बोलते हैं, subject. Okay, so the thief is the subject, jumped over the wall, that is predicate. thief ने क्या किया, thief के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है, thief ने क्या किया, thief wall से कूद गया. ठीक है, jumped over the wall. So jumped over the wall is the predicate. Number 4 is the baby is sleeping in the cot. Now the baby, what is, किसके बारे में बात हो रही है, कौन स्लीप कर रहा है, बेबी स्लीप कर रहा है ना. ठीक है, बेबी सो रहा है तो बेबी इज द सब्जेक्ट. मेन जो बात है वो बेबी की हो रही है, तो बेबी इज द सब्जेक्ट.
ओके और क्या बात हो रही है, बेबी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है, इज स्लीपिंग इन द कॉट, वो कॉट पे सो रहा है। कॉट क्या होता है, चारपाई जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, कॉट सोने के लिए, बेड्स अ सिंगल बेड दैट इज कॉट। ओके सो कॉट में सो रहा है। ओके देन नंबर 5 पे है द टीचर टोल्ड द बॉयज टू डू द सम्स। ओके नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट हियर, टीचर, वेरी द टीचर, बच्चे द टीचर इज सब्जेक्ट, बिकॉज टीचर के बारे में बात हो रही है। टीचर ने क्या किया, ठीक है, टीचर टोल्ड द बॉयज टू डू द सम, नाउ टोल्ड द बॉयज टू डू द सम इज द प्रेडिकेट। लिसन स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट लिखते हुए प्रॉपर सब्जेक्ट लिखोगे, प्रेडिकेट लिखते हुए प्रॉपर प्रेडिकेट लिखोगे। अगर सब्जेक्ट का आधा हिस्सा लिख दिया और बाकी प्रेडिकेट में डाल दिया दैट वुड बी रॉन्ग। ओके अगर प्रेडिकेट आधा लिखा आधा आपने सब्जेक्ट में डाल दिया दैट वुड बी रॉन्ग, आपके दोनों तरफ से मार्क्स जो हैं वो 0 ही आएंगे। ओके आपको प्रॉपर सब्जेक्ट प्रॉपर प्रेडिकेट निकालना है। ओके नेक्स्ट आपके है नाउन। सो आई एम गोइंग टू शो यू द पीपीटी ऑफ नाउन। Sorry बच्चे, due to net issue I was out of the meeting. Okay sorry for interruption. So again I am going to share the screen. So the noun, okay, noun के बारे में आपको पता है, you have done in class 2, the name of any person, place, animal, bird or thing is known as noun. Am I audible to everyone? Am I audible? Okay, thank you. So what is a noun? A noun, the name of any person, animal, place, thing is known as noun. Okay, and what is common noun? Like if we see common noun, what is common noun? So many girls are there. Okay, so many girls are there. So every type of जो भी इसमें जितनी भी जो खड़े हैं पर्सन सबको गर्ल ही हम बोल रहे हैं। ओके सो दिस इज अ कॉमन नाउन। और जो दूसरी पिक्चर है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे कर रही है गर्ल, ठीक है, उसका नेम है अमृता। ओके तो एक स्पेशल नेम दे दिया हमने। ओके अब सभी जो गर्ल्स हैं, दोज आर गर्ल्स, सबको गर्ल्स ही बोल रहे हैं। अब जो मीटिंग में जो गर्ल है, हमारी वर्चुअल क्लास में जो गर्ल्स है, सबको हम गर्ल्स ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हम हर गर्ल का एक नाम है, पर्टिकुलर नेम है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नेम। ओके दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नेम। ओके सो नाउ इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ बुक, सो बुक, टू एवरी काइंड ऑफ बुक वी से बुक, ये भी बुक है, ठीक है, बाकी भी और कितनी सारी बुक्स हैं, आपके हाथ में बुक है तो बुक को बुक ही बोलेंगे। ओके जब प्रॉपर नेम होता है किसी का बुक का तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नेम। जैसे ये जो बुक कैट के हाथ में है, इसका नाम है मिलिट्री स्ट्रेटेजी, द आर्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी। सो दिस इज द प्रॉपर नेम, दिस इज द प्रॉपर नेम। लाइक ये जो बुक है इसका नाम है एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। सो दिस इज द प्रॉपर नेम, ये प्रॉपर नेम है बुक का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यस, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग, सो बिल्डिंग, हर तरह की बिल्डिंग को हम बिल्डिंग ही बोलते हैं, ठीक है, हर तरह की बिल्डिंग को बिल्डिंग ही बोलते हैं। जब आप कहीं घूमने जाते हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, आप कहीं देखने जाते हो बिल्डिंग्स को, तो बिल्डिंग्स को बिल्डिंग्स ही बोलते हैं। ओके लेकिन जब किसी बिल्डिंग का स्पेशल नेम होता है, जैसे इस बिल्डिंग का स्पेशल नेम है ताजमहल, सो ताजमहल इज द प्रॉपर नेम। जैसे आप मॉल में जाते हो, ओके, अल्फा मॉल, अल्फा मॉल, ठीक है, मॉल इज द कॉमन नेम, बट जब अल्फा मॉल को प्रॉपर नेम, अल्फा इज द प्रॉपर नेम बिकॉज प्रॉपर नेम गिवन टू अ मॉल। ओके इजी डे शॉपिंग मॉल है तो इजी डे इज द प्रॉपर नेम। मोर, जैसे मोर है आपके फगवाड़ा में, तो दैट इज अ प्रॉपर नेम। हर्षिका, आई रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन। ओके व्हाट आर यू डूइंग, पे अटेंशन। ओके सो जैसे मोर है, मोर इज अ प्रॉपर नाउन गिवन टू अ शॉपिंग मॉल। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नेम। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन क्या है? अ नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ थिंग्स। बहुत सारी जब थिंग्स को इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है, जैसे बहुत सारे लोग खड़े हो तो उसको क्या नाम देंगे हम? क्राउड, ऐसे बोलते हैं ना, अ क्राउड, अ बिग क्राउड वाज देयर। बिग क्राउड, क्या क्राउड मतलब बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उसको सिंगल नेम देते हैं क्राउड। ओके जैसे कीज है, तो कीज, बहुत सारी कीज हो तो हम क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, अ लगाते हैं साथ में, बंच बच्चों गुच्छा, ठीक है, चाबियों का गुच्छा। ओके सो अ बंच इज द कलेक्टिव नाउन गिवन टू द कलेक्शन ऑफ कीज। कीज की कलेक्शन को हम नाम दे दिया हमने
अ बंच, सो बंच इज द कलेक्टिव नाउन। ओके, जैसे ग्रेप्स है, बहुत सारी ग्रेप्स हैं तो उसको हम कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, ममा आई वांट अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स क्या है, अ बंच ऑफ, बंच क्या है, इट्स अ कलेक्टिव नाउन गिवन टू द कलेक्शन ऑफ मैनी ग्रेप्स। ओके, जब भी आप कहीं जाते हो, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो, ठीक है, बुके लेके जाते हो, ठीक है, आप बुके लेके जाते हो, गिफ्ट बुके, व्हाट इज बुके, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है, उनको अच्छे से अरेंज किया होता, तो वो जो फ्लावर होते हैं उसको, जो फ्लावर की कलेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं बुके। ठीक है, बुके क्या है, बुके उस रैपर का नाम नहीं है या उस डिजाइन का नाम नहीं है, बुके क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ओके, आप घर पे भी बुके बना सकते हो, बहुत सारे फ्लावर्स लेके उनको इकट्ठा करके प्रॉपर्ली अरेंज करके, दैट इज ऑल्सो अ बुके। Okay, so the name given to a collection of things or persons taken as one is called collective noun. Okay, जैसे आपके घर में जैसे अलमीरा में बहुत सारी बुक्स हैं, आपने ऐसे रखी हुई है, एक बुक एक साथ रखी हुई है, बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक, तो दैट इज अ heap of book, pile of books. Okay, जैसे just wait, I am telling you like this. Yes, so what is this, this is a pile of book. So pile जो नेम है, सॉरी, सो पाइल जो नेम है वो दिया गया है बुक्स की कलेक्शन को, तो इतनी सारी बुक्स हैं, अ पाइल ऑफ बुक्स या हीप ऑफ बुक्स, अ पाइल ऑफ बुक्स। ओके, सो दिस इज अ कलेक्शन नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये सारी बुक्स है, उसको एक नेम दे दिया हमने, दैट इज हीप और पाइल। ठीक है, जैसे बिस्किट होते हैं, बिस्किट का पैक है, कितने सारे बिस्किट हैं, तो अ पैक ऑफ बिस्किट्स, दैट इज अ पैक इज द कलेक्टिव नाउन। ओके, जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, क्लास क्या है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो व्हाट इज क्लास, क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। अ क्लास, शी वाज सिटिंग इन अ क्लास। ओके, सो अ क्लास, अ क्लास, अ क्लास अकेले बच्चे की होती है कि मैनी बच्चों की होती है, बताइए जरा मेरे को, लिख के बताइए। यस, वन स्टूडेंट की होती है क्लास की मैनी स्टूडेंट की होती है, यस मैनी स्टूडेंट की होती है। Yes. So class क्या है? Class is the collective noun. Okay. Now I'm going to, yes, ये लीजिए, ठीक है, बीज हैं, बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्वार्म ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज। ओके, जैसे आर्मी है, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो उनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आर्मी। ओके, बंच ऑफ कीज, एज आई हैव टोल्ड यू, ये देखिए बंच ऑफ कीज, ठीक है, कीज का जो गुच्छा होता है, चाहे उसमें वन से ज्यादा चीजें हैं, तो उसको हम बोलेंगे बंच ऑफ कीज। ओके, जैसे हमने जैसे एनिमल की बात करें, ठीक है, कोलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स, ठीक है, एंट्स की कलेक्शन होती है, आपने कभी देखा होगा, ठीक है, कभी कोई चीज गिरी हो, बहुत सारी एंट्स उस पे आ जाती हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं हम, एन आर्मी ऑफ एंट्स। ओके, बहुत सारी फिश होती है तो उसको बोलते हैं अ कैच ऑफ फिश। ठीक है, सो ये सारे जो हैं ये एनिमल्स हैं, क्वेल, ऑक्सन, बीज, ऑल दीज आर एनिमल्स, गर्ल्स, हॉर्सेस, कैमल्स, गोट्स, कैटल, क्रोस, ये सारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, ये इनकी कलेक्शन के नेम दिए हुए हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, अब मैं आपको शो करने जा रही हूँ कि नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द, स्क्रीन स्टॉप हो गई है, please stop these kind of messages. Yes, now we will be doing the exercise number 2. Yes, now I want your answers in the chat box. Okay, and you will send your answers directly to me. Okay, so I'm not getting the chat box right now, I'm not getting the chat box, just wait. Lot of net issue is there today, बहुत net issue हो रहा है। Yes, अगेन आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ चैट बॉक्स, कोई बात नहीं, मैं आपको अनम्यूट कर लेती हूँ।
Yes, Mary. Now the first one is done for you here. आपने nouns को underline करा और उसकी type के बारे में बताना. जैसे the bus is full of passengers. Bus is common नाम, हर तरह की बस को बस ही बोलते हैं. Passengers, हर तरह के passengers को passengers ही बोलते हैं. Passengers जो यात्रा करते हैं गाड़ियों में, ट्रेन में या बसेस में, उनको बोलते हैं passengers. Okay, so bus is full of passengers. बस जो है passengers से भरी हुई थी. Okay. So next is Mary has a huge dog called Caesar. Okay, Caesar. Sorry. ठीक है. So Mary has a huge dog called Caesar. Yes, Yashika. What is Mary? What type of noun is? इसमें noun कौन कौन से हैं बताइए जरा. Yashika, unmute yourself. Yashika, unmute करिए बच्चे अपने आप को. Yashika, unmute करिए बच्चे. मैंने आपको परमिशन दी है यशिका. नहीं हो रहा बच्चे. Show me a thumbs if you are listening to me. यशिका बेटा थंब शो करिए मेरे को. ओके, नो प्रॉब्लम इफ यू डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग. साहिब जो सिंह ढिल्लो प्लीज. साहिब जो सिंह ढिल्लो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस. हाँ जी बोलिए बच्चे. इसमें क्या है? नाउन कौन कौन से हैं इसमें? मैरी. वेरी नाइस. मैरी. वेरी नाइस. मैरी. सेजर तो है. सेजर, सेजर है, मैरी है, और भी है. डॉग. यस, मैरी सेजर्स डॉग. यस, चलो अच्छी बात है कि चैट बॉक्स आ गया, अब एकदम से अपीयर हो गया. अदरवाइज आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ चैट बॉक्स. ठीक है. सो प्लीज स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर. ओके, आप एक दूसरे से टॉकिंग किए जा रहे हो. ठीक है. सो मैरी इज द प्रॉपर नेम. ओके, प्रॉपर नाउन है. ठीक है. डॉग इज द कॉमन नाउन एंड सेजर इज द प्रॉपर नेम. सेजर जो है प्रॉपर नेम. किसका प्रॉपर नेम है? किसको दिया गया है? डॉग को. ओके, मान्या प्लीज. यशिका. वेरी नाइस. वेरी नाइस यशिका बच्चे. वेरी नाइस. प्लीज सेंड योर मैसेज डायरेक्टली टू मी. ओके. So next is a pack of cards were lying on the table. टेबल पे कार्ड्स का, कार्ड जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसका पैक पड़ा हुआ था. सो इसमें कौन से जो है वो कलेक्टिव, सॉरी कौन से नाउन है, कौन से वर्ड्स जो नाउन है? प्लीज अनाहत अनम्यूट योरसेल्फ. कौन से नाउन है? पैक ऑफ कार्ड्स वर लाइंग ऑन द टेबल. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बच्चे. बोलिए फटाफट से. वेरी लेस टाइम इज देयर. फटाफट से बोलिए मैम. पैक कार्ड्स एंड टेबल. वेरी नाइस. पैक कौन सा नाउन है फिर? पैक मैम कलेक्टिव नाउन. वेरी नाइस. वेरी गुड ऑफ यू. एंड कार्ड्स, कार्ड्स तो कार्ड्स ही होते हैं. मैम. हाँ, वेरी नाइस. कॉमन नेम. ओके. एंड टेबल इज कॉमन नेम. टेबल इज ऑल्सो common name. Very nice. So now next 4 is the plane is landing at the airport. The plane is landing at the airport. So अनीश मल्होत्रा. अनीश मल्होत्रा अनम्यूट करिए. फटाफट से अनम्यूट करो बच्चे. अनीश जिसका नेम ले रही है फटाफट से अनम्यूट करेगा. मॉर्निंग बच्चे. The plane is landing at the airport. चलिए. The plane is landing at the airport. फटाफट से. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन कौन कौन से हैं? प्लेन. हाँ, टेबल. हाँ, एयरपोर्ट. प्लेन एंड एयरपोर्ट. ओके. प्लेन एंड एयरपोर्ट. प्लेन क्या है? एक थिंग है. एयरपोर्ट क्या है? प्लेस है. लैंडिंग मतलब लैंड करना, उतरना. ठीक है. लैंडिंग दैट इज वर्ब. ओके. सो प्लेन एंड एयरपोर्ट. ओके. चलो. सोलोमन वाज अ फेमस किंग. सोलोमन वाज अ फेमस किंग. सो हु विल रीड दिस? यस प्रिशा गौतम अनम्यूट करिए. सोलोमन वॉज अ फेमस किंग. यस. इसमें क्या आएगा? कौन कौन से नाउन्स है? जल्दी बोलिए फटाफट. वेरी लास्ट टाइम इज देयर. बोलो बच्चे. प्रिशा. ओके. दर्शील आप बोलिए बच्चे. दर्शील अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. हाँ जी. इसमें बताइए
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। फिफ्थ में कौन कौन से वर्ड जो है वो नाउन्स है? मैम सोलोमन। वेरी नाइस। मैम एंड किंग। वेरी मैम गुड। किंग। ओके वेरी गुड। अब सोलोमन क्या है, कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है बच्चे? ये प्रॉपर नाउन है। ओके क्योंकि ये किंग का नेम है। ओके दिस इज अ प्रॉपर नाउन। जैसे अशोका वाज अ फेमस किंग, अशोका नेम है किंग का, ऐसे सोलोमन वाज अ वेरी फेमस किंग। ठीक है, बहुत ही फेमस किंग था। सो किंग इज द प्रॉपर नाउन, और सॉरी कॉमन नेम, कॉमन नाउन सॉरी। ओके सो सभी किंग्स को किंग्स ही बोलते हैं। अब किसी को स्पेशल नेम दे दिया तो दैट इज द प्रॉपर नाउन। ओके सो आवर टीम इज बेटर देन सेंट फ्रांसिस स्कूल टीम। So our team is better. Now Kyan, unmute yourself Kyan. Kyan unmute करिए अपने आप को फटाफट से। नंबर 6 पे फटाफट से बोलिए। नंबर 6 आपका जो है। नंबर 6। हाँ जी। Our team is better than San Francisco school team. जल्दी बोलिए। टीम। हाँ टीम कौन सी टीम है? यस वेरी नाइस टीम। आगे सैन फ्रांसिस स्कूल, आगे टीम। ठीक है, टीम में कौन सा नाउन है? टीम क्या है? प्रॉपर नेम है कि कलेक्टिव नेम है कि कॉमन नेम है, नाउन है? क्या है टीम? टीम इज द collective noun. Okay, San Francisco school is a proper noun and team again team is okay. चलिए अगेन टीम। ओके अब बताइए मेरे को। नंबर 7 लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। ओके ना अनीश मल्होत्रा जी, जसरूप क्या कर रहे हो आप? चलिए ईशान, ईशान टेल मी बच्चे। ईशान अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट योरसेल्फ ईशान। ईशान अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। हाँ जी मैम कर लिया। ओके लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। सो व्हाट वर्ड्स आर नाउन्स हियर? नाउन कौन कौन से है इसमें? मैम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा है बच्चे? कॉमन नाउन कौन सा है बच्चे? पहले बताइए नाउन कौन कौन से है बताइए। जल्दी करिए बच्चे, टाइम ओवर होने वाला 3 मिनट। नाउन कौन सा पहले ये बताइए। नाउन जैक हॉर्नर is the proper name and corner is the common name. कॉर्नर को कॉर्नर ही बोलते हैं, किसी भी रूम का कॉर्नर हो, कोई भी कॉर्नर हो। जैसे ये देखिए, ये क्या है, इसको भी कॉर्नर बोलते हैं। बुक का जो कॉर्नर है इसको भी कॉर्नर ही बोलते हैं हम। ठीक है, किसी भी चीज का कॉर्नर हो, रूम का कॉर्नर हो तो कॉर्नर ही बोलते हैं। सो कॉर्नर कॉमन नेम। ओके चलिए ए मॉब अटैक्ड ऑन थीव्स। यस रुद्राक्ष, रुद्राक्ष unmute yourself रुद्राक्ष। A mob attacked the thieves. A mob attacked the thieves. बोलिए बेटा। मैम मॉम। मॉब, मैम मॉम। मॉब, मॉब क्या होता है? मॉब मैं बताती हूँ मॉब क्या होता है। मॉब जो दंगे फसाद करते हैं ना लोग, उनकी भीड़ को हम सिंगल नेम देते हैं मॉब। ओके मॉब। ठीक है सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन। मॉब क्या है? कलेक्टिव नाउन। अटैक द थीव्स, भीड़ जो होती है, ठीक है, जो भीड़ होती है, ठीक है, उन्होंने थीव्स पे अटैक कर दिया। मॉब बहुत सारा, बहुत जब दंगे फसाद होते तो एकदम से जो होते हैं ना, कई बार जो बड़ी अग्रेसिव सी भीड़ होती है उसको बोलते हैं मॉब। ठीक है सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन एंड थीव्स इज द सिम सॉरी कॉमन नेम। ओके कॉमन नाउन। Sania Nehwal is our best badminton player. So I think again net issue is there. Yes बच्चे are you listening to me? हो गया मेरे ख्याल में, ठीक हो गया नेट। Yes Saina Nehwal is our best badminton player. So who will speak? Harshil. Saina Nehwal is our best badminton player. Saina
Nehwal is our best badminton player. अब देखिए यहाँ पे, मैम हाँ जी बोलो, बोलो हर्षील जल्दी, फटाफट से बोलो बच्चे, टाइम बहुत कम है। मैम साइना नेहवाल, हाँ साइना नेहवाल और हाँ, बैडमिंटन प्लेयर। नो, प्लेयर ओनली। बैडमिंटन प्लेयर कैन बी कंपाउंड नाउन हो सकता है। बेस्ट क्या है, बेस्ट तो इसका एडजेक्टिव है, ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। सो साइना नेहवाल इज द प्रॉपर नेम एंड बैडमिंटन प्लेयर और प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर इज अ कंपाउंड नाउन, ओके। सो कंपाउंड नाउन है बैडमिंटन प्लेयर, ओके। सो ये नाउन जो आपकी बड़ी क्लास में आते हैं, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे है शॉप, हम बोलते हैं जैसे बोलते हैं टॉय शॉप, शॉप अलग है, टॉय अलग है, दो नाउन्स को इकट्ठा करके एक सिंगल नाउन बन जाता है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन। क्या बोला जाता है उसको, कंपाउंड नाउन। सो दिस इज कंपाउंड नाउन, ओके। The army protected the city bravely. The army protected the city bravely. Yes, Satvik. Can you answer this? The army protected the city bravely. Yes, Satvik, hurry up, बच्चे.